आवेश लेकर आए हैं। आवेश के बारे में ये जानना है। सबसे पहले तो ये जाने कि आवेश है क्या, आवेश का जो है सबसे पहले खोज किसने किया, आवेश किस प्रयोग पर आधारित है, आवेश के कारण क्या गुण उत्पन्न होता है, आवेश का नामकरण यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश जो हम लोग बोलते हैं, आखिर उसका नाम किसने दिया। इन तमाम बातों का जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल जानिए सबसे पहले इस आवेश को, पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं। आवेश जो है किसी पदार्थ का एक ऐसा मौलिक कण होता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, आपको विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है या आकर्षित या विकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ये आवेश का हो गया संक्षेपण। अब देखिए सबसे पहले तो आवेश के बारे में जानिए कि इस आवेश आखिर इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ से हुआ। तो आवेश का सबसे पहला प्रयोग आवेश के बारे में सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व जो है किसने, थेल्स महोदय ने इस पर प्रयोग किया था। थेल्स महोदय ने यह बताया था कि अगर हम लोग, थेल्स महोदय ने सबसे पहले ये बताया कि अगर हम लोग किसी भी ऊन को या किसी भी ऊन से एक एम्बर नाम का पदार्थ होता है, एम्बर के पदार्थ को ऊन से यदि रगड़ा जाए तो क्या होता है, वह एम्बर का पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और ये गुण जो है तब उत्पन्न होता है जब हम उसको यानी एम्बर के पदार्थ को किसी ऊन से रगड़ते हैं। अब ये देखिए इसके बाद जो है, अब इससे कई वैज्ञानिक लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद जो है ये कब प्रयोग किया गया, 600 ईस्वी पूर्व। लेकिन इसके बाद आपको 16वीं ईस्वी में, 16वीं ईस्वी समझते हुएगा, 16वीं ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जो डॉक्टर भी थे, चिकित्सक जिसको बोलते हैं, विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में ये बताया, ये भी प्रयोग किए। आखिर भाई कि प्रयोग करेंगे, क्यों आकर्षित कर रहा है, सिर्फ एक एम्बर के पदार्थ ही ऐसा गुण है या फिर अन्य में है। तो उन्होंने 2-4 पदार्थ को भी ऐसा करके देखा जिसमें कांच के छड़ को शामिल किया। इसके बाद जो है आपको एबोनाइट के छड़ का प्रयोग किया, गंधक के छड़ का प्रयोग किया। उन्होंने भी क्या किया, उसको क्या किया, रेशम या ऊन से रगड़ने के बाद वो भी क्या हुआ कि हल्की वस्तुओं, जैसे कि मान लीजिए हल्की वस्तु कौन कौन लेंगे, मान लीजिए कि कागज़ का टुकड़ा जैसे हो गया, बहुत हल्का है, हल्का पंख ले सकते हैं, धूल कण ले सकते हैं। तो क्या क्या वो भी क्या किए, प्रयोग किए। और प्रयोग करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कागज़ का जो था वो क्या हुआ, उसकी ओर आकर्षित करवाया। तो देखा कि भाई ये भी जो है आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने बताया 16वीं शताब्दी में, 16वीं ईस्वी में कि अगर हम लोग एम्बर के पदार्थ की तरह कांच के छड़, गंधक के छड़ या एबोनाइट के छड़ को भी रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो भी हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े हो गए, धूलकण हो गए या फिर हल्के पंख हुए, उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। ये तो हो गया यहाँ विलियम गिलबर्ट का। अब ये दिमाग में लगने लगा कि भाई ये आकर्षित होगा, लेकिन आकर्षित होने का कोई ना कोई तो इसमें कारण होगा, कोई ना कोई इसमें गुण होगा, तब तो ये आकर्षित हो रहा है। तब क्या किया गया, आपको इसमें 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे, थॉमस ब्राउन, इन्होंने बताया कि ये जो आकर्षित हो रहे हैं पदार्थ की ओर, हल्की वस्तु जो आकर्षित हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि इसमें कोई ना कोई ऊर्जा है। उसी ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है कि ये जो है हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। एग्जाम्पल तौर पर और भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर अभी हम लोग जाने, जैसे अपने लोग क्या करते हैं, देखिएगा कि कलम से या फिर कोई वस्तु से सूखे बाल को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको आकर्षित कर लेता है, वहाँ आवेशित हो गया है। इसके बाद देखिए नहा करके आते हैं और फाइबर वाले कुर्सी पर जब बैठते हैं
तो हमारा जो है ये हाथ का या फिर शरीर का जो महीन महीन बाल होता है वो क्या होता है, कुर्सी की ओर आकर्षित होने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा आवेशित कारण, और आवेशित होता है जब तक दो वस्तु आपस में रगड़ नहीं खाया तब तक आवेश नहीं हुआ था। अभी देखिए सब जो है किसी को ऊन से, किसी को रेशम से, या किसी को, अब देखिए आगे भी बताएंगे प्रयोग क्या था, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी किए थे प्रयोग, उसको भी आगे बताएंगे। अब देखिए थॉमस ब्राउन ने बताया कि एबोनाइट का छड़ हो या कांच का छड़ हो या फिर गंधक का छड़ हो, उसे यदि रेशम से रगड़ते हैं और वो हल्की वस्तु यदि आकर्षित करा तो उसमें जरूर है कोई ना कोई ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा का नाम उसने रखा था इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग विद्युत बोलते हैं। उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपनी भाषा में हम लोग विद्युत बोलते हैं। अब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का, अब याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किसने, ये शब्द किसने दिया, तो थॉमस ब्राउन ने दिया था 1646 ईस्वी में। उन्होंने बताया कि एम्बर के पदार्थ की तरह ही कांच के छड़ हो या फिर एबोनाइट का छड़ हो या फिर गंधक का छड़ हो, अगर उसको भी रेशम से रगड़ करके किसी हल्की वस्तु के पास ले तो वो भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जिस ऊर्जा के कारण वो आकर्षित करेगा, जिस बल के कारण वो आकर्षित करेगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी कहा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी एक रीजन लगा दिया। क्या रीजन लगा दिया? कि ये डायरेक्टली नहीं उत्पन्न हुआ है, ये एक से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसको हम लोग क्या किए हैं, दो वस्तु को संपर्क में ला करके, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ हुआ है, इसी के कारण विद्युत उत्पन्न हुआ है, यानी घर्षण से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इसका नाम रख दिया घर्षण विद्युत। अब इसको क्या कहने लगा, घर्षण विद्युत। अब यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि अगर कोई भी पदार्थ विद्युन्मय है, इसका मतलब है उसमें आवेश है, आवेश के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है। आप लोग 10th में पढ़िएगा कि, या जो पढ़ रखे होंगे वो भी जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि जब तक आवेश नहीं होता, जब तक आवेश उसमें नहीं जाएगा, तब तक वह क्या होगा, आपको विद्युन्मय नहीं होगा। अब देखिए अब कैसे पड़ा इसमें, किसको धन आवेश और कैसे ऋण आवेश, यानी किसको धन आवेश और किसको ऋण आवेश कहा गया, ये जानिए। तो इसके लिए क्या किया गया, आपको 1670 ईस्वी में, यानी कि 1670 ईस्वी में एक प्रयोग किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, और प्रयोग में ही उन्होंने क्या किया, आवेश को दो भाग में बांट दिया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब किसको धन आवेश कहा गया, किसको ऋण आवेश किया गया, ये जानिए। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया कि इन्होंने क्या किया, एक कांच का छड़ लिया और एक एबोनाइट का छड़ लिया। कांच का छड़ और एबोनाइट का छड़ लेकर के अब क्या किया, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, एबोनाइट के छड़ को क्या किया, बिल्ली के खाल से रगड़ा। बिल्ली का तो, बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली के खाल के ऊपर जो ऊपर में कई जो महीन महीन बाल होते हैं, बहुत सारा होता है। तो क्या किया गया, याद रखिएगा, कांच के छड़ को किससे रगड़ा गया, रेशम से, और एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़ा गया, तो बिल्ली के खाल से। इसमें रगड़ा गया तो क्या किया, दो दो छड़ लिया था। तो रगड़ने के बाद मान लीजिए कि क्या हुआ, दोनों में अलग अलग जो है गुण पाया गया, एबोनाइट का गुण अलग, कांच का गुण अलग, दोनों में अलग अलग गुण पाया गया। इसमें क्या किया, दो दो छड़ को आवेशित कर लिया गुण को दर्शाने के लिए। अब आवेशित किया तो क्या किया, दो कांच का छड़ लिया, दोनों कांच के छड़ को जब पास में लाया, आवेशित करने के बाद पास में लाया तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को दूर फेंका, यानी कि प्रतिकर्षित कर दिया। इसी प्रकार जब क्या किया गया, एबोनाइट के दो छड़ को लाया गया आपस में उसी गुण वाला, तो वो भी क्या किया, प्रतिकर्षित कर दिया। अब फिर से क्या किया गया, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोचा कि भाई दोनों अलग अलग है, यानी कि कांच अलग है, एबोनाइट का छड़ अलग है, अगर दोनों एक ही जाति का था तो अलग अलग, यानी कि प्रतिकर्षित कर दिया। लेकिन अब ये करते हैं कि एक ले लेते हैं कांच का और एक लेते हैं एबोनाइट का। तो क्या किया, एक बार कांच का छड़ ले लिया और एक एबोनाइट का छड़ लिया, याद रखिएगा आवेशित, क्योंकि आवेशित किया गया है, एक को रेशम से रगड़कर, एक को बिल्ली के खाल से रगड़कर। अब क्या किया गया, एबोनाइट और कांच को लाया, एक दूसरे के नजदीक आवेशित था दोनों,
तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से संपर्क में आते ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए, यानी कि वो उसमें आकर्षण का गुण पाया गया। जबकि इससे पहले दोनों समान गुण वाला को लाया था, यानी दो कांच का या दो एवोनाइड का परस्पर लाया तो प्रतिकर्षित किया था। लेकिन एक कांच का और एक एवोनाइड का लाया तो क्या हुआ, दोनों आकर्षित हो गया। अब आकर्षित हो गया तो इसमें उन्होंने कहा था कि यह जो है ऊर्जा के कारण हुआ, ये तो पहले ही प्रूव्ड हो रखा है। अब इसमें जो हुआ, कांच का छड़ जो आवेशित हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बोला कि कांच का छड़ जो आवेशित हुआ है इसको धनावेशित कहा जाएगा। इसका कारण है धनावेशित क्यों कहा गया ये भी जानिए। उन्होंने पाया कि कांच का छड़ में जो है आवेश जो है ह्रास हो रहा है, आवेश ह्रास हो रहा है, यानी कि आवेश का उसमें जो न्यूनता हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है, न्यूनता हो रहा है, न्यूनता का मतलब है कमी हो रहा है। याद कीजिए, जो भी खोएगा यानी जो आवेश को त्याग करेगा वो धनावेशित हो जाता है, पढ़ते हैं। लेकिन कैसे होता है, यही बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय बताए थे कि कांच के छड़ को उन्होंने धनावेशित कहा। इसी के विपरीत क्या कह दिया आपको, एवोनाइड के छड़ को ऋण आवेशित बोल दिया। याद रखिएगा, कांच के छड़ को धनावेशित कहा। उसके बाद एक हो गया एवोनाइड के छड़ को ऋण आवेशित कहा, अब ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए क्यों कहा, याद रखिएगा, ये जो है ना कांच के छड़ में जो क्या होता है, आवेश का कमी दिख रहा था, जिसमें कमी होगा वो धनावेश का लाएगा। जो किसी को देगा, मान लीजिए कि अगर हम किसी को रुपया अगर दे रहे हैं या किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो समझिए मेरे पास पहले से उपलब्ध था तब तो दे रहे हैं। अब जो लेगा उसके पास कमी था, पहले से नहीं था, वो लेकर के अपना, तो उसको समझ जो ले रहा है वो कर्ज ले रहा है, जो दे रहा है वो अपना रुपया जो है जो पहले से जमा था उसमें से थोड़ा सा ह्रास कर रहा है। तो जिसमें आवेश की कमी होगा उसको धनावेशित, जिसमें मान लीजिए कि वृद्धि हो जाएगा, जो लेगा ग्रहण करेगा उसको हम लोग ऋण आवेशित कहेंगे। तो यही बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय जो है धनावेशित और ऋण आवेशित नाम दिया था। अब इसमें जो है ये भी कहा कि भाई यही दोनों छड़ का है। अब दूसरा इसी प्रकार और छड़ आएगा तब उसको क्या कहेंगे। तब कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने कि कांच के छड़ जैसे गुण वाले यदि अन्य छड़ को लाएंगे और कांच के संपर्क में लाएंगे, कांच के छड़ के संपर्क में लाएंगे, अगर इसी के पास लाएंगे, यदि ये प्रतिकर्षित कर दिया, यही कांच का छड़ के पास लाएंगे, किसी अन्य छड़ को आवेशित करके इसके नजदीक लाएंगे, अगर ये प्रतिकर्षित कर दिया तो समझ जाए कि वो क्या है, धनावेशित ही है। अगर आकर्षित कर लिया तो ऋण आवेशित है, क्योंकि देखिए दोनों आकर्षित हुआ था, यानी कि दोनों आकर्षण हुआ था। याद रखिएगा, अगर कांच के छड़ के नजदीक किसी अन्य छड़ को लाएंगे जो आवेशित होगा, अगर प्रतिकर्षित कर दिया या विकर्षित कर दिया तो वो हो जाएगा आपको धनावेशित, अगर आकर्षित कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये प्रयोग किया है। अब इसी में जो है आपको याद रखिए कि आवेश का गुण होता है। आवेश का गुण क्या है कि समान आवेश जो होता है, यानी स्वजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी अलग करता है। और विजातीय आवेश यानी कि धनावेश और ऋण आवेश अगर रहेगा, अलग अलग आवेश रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। फिर इसमें जो है आप आवेश का परिमाण, मूल कण जो होता है पदार्थ का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इसमें कितना आवेश है, किस पर कितना आवेश है, कोई पदार्थ जो होता है क्यों जो है आपको उदासीन होता है, इसमें भी आवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे।